नमस्कार दोस्तों। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक कार्यक्रम था, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा, और उसमें उन्होंने मेहमान के चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे और इस पर इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातों को रखा है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं विस्तार से कि उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। उस दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लोगों से जजों पर भरोसा करने का आग्रह किया और 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पूजा करते हुए सीजीआई की तस्वीर, राजनीतिक संदर्भ पर सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। सीजीआई ने जनता से जजों पर भरोसा करने का आग्रह किया और कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संवाद है, भले ही इनमें से कुछ आदान प्रदान सामाजिक सेटिंग में हो। अदालत के कामकाज की एक नियमित अनिवार्यता है, जैसे कि मैंने कहा है कि डील इस तरह, मतलब ऐसी बातचीत के दौरान कभी नहीं की जाती, तो कृपया हम पर भरोसा कीजिए, हम यहाँ सौदेबाजी करने नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डील कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री एक नितांत निजी कार्यक्रम के लिए मेरे घर आए और यह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसका सीधा सा कारण यह है कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, यहाँ तक कि सामाजिक स्तर पर भी सामान्य मीटिंग थी, बैठक थी। यह पूछे जाने पर कि क्या पीछे मुड़कर देखने पर वह अन्य जजों या विपक्ष के नेता को शामिल करके फ्रेम में बदलाव करना पसंद करते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह तो इनमें से एक चयन समिति बना दे दिया होता है, और हंसते हुए कहा कि मैं विपक्ष के नेता को शामिल नहीं करूंगा क्योंकि यह सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसे मीडिया में दिखाया जाता है, उससे काफी अलग हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ए से लेकर जेड तक, यानी कि अर्नब से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है। यही नहीं, जो मैं उन्होंने कहा कि यही नहीं मेरी फिलॉसफी है, जमानत नियम है और जेल अपवाद। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। सीजीआई ने इस इवेंट में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूज करके अदालतों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में फैसला पाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज अब बदल चुका है, खासकर सोशल मीडिया के आने से। इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके अदालत उनके पक्ष में फैसला लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर जज इन प्रेशर ग्रुप के पक्ष में फैसला देते हैं तो फिर ये जो ग्रुप है न्यायपालिका को स्वतंत्र कहते हैं। अगर जज ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, और इस बात पर मेरी आपत्ति है। जजों को फैसले की छूट दी जानी चाहिए। चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि मुझे स्वतंत्र तब कहा गया जब मैंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला करते हैं तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। यह स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों, मतलब कि जजों को मामले पर फैसला करने की छूट दी जानी चाहिए। किसी मामले का गुण दोष मीडिया में दिखाए जाने से अलग कार्यक्रम में सीजीआई ने ये बात कही कि अलग कार्यक्रम में भी दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा सीजीआई ने दिल्ली दंगे के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई में देरी को लेकर जब सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि किसी मामले का गुण दोष मीडिया में दिखाए जाने से काफी अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया में किसी मामले में एक खास पहलू या फिर माहौल को पेश किया जाता है, तो जब कोई जज किसी मामले के रिकॉर्ड पर ध्यान देता है तो जो सामने आता है वह उस विशेष मामले के गुण और दोष के आधार पर मीडिया में दिखाए जाने से काफी अलग होता है। न्यायाधीश, मतलब कि जज, संबंधित मामलों पर ध्यान देता है और उससे फैसला करता है। सीजीआई ने एक और दिलचस्प आंकड़े दिए जिसमें उन्होंने बात रखी और कहा कि 9 नवंबर 2022 से 1 नवंबर 2024 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में जमानत के 21,000 मामले दायर किए गए
और इस दौरान 21,358 मामलों का निपटारा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग में 967 मामले में 901 का निपटारा किया गया है और हाल के महीने में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 1 दर्जन पॉलिटिकल केस में जमानत दी गई। ये बहुत बड़े डेटा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ और वो आगे कहते हैं संजीव खन्ना के बारे में, जो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अभी, कि संजीव खन्ना बेहद ही शांत इंसान है, गंभीर और विवादास्पद मामलों में भी मुस्कुरा सकते हैं और मेरे रिटायरमेंट के बाद कोई सुरक्षित हाथों में कोर्ट होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा।